अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तमानिया, ये हैं सदफ और ये है सदफ और तमानिया शो। फ़नी बात ये है कि मैं और सदफ दोनों हमारी हाइट छोटी है, तो मैं और सदफ दोनों नीचे कुशन रखते हैं ऊँचाने के लिए। अच्छा, हमारा आज का टॉपिक जो है हमने अपनी पिछली वीडियो की थी इमोशनली इमैच्योर पेरेंट्स के ऊपर एंड इफ यू वर रेज़्ड बाय देम तो आपकी पर्सनैलिटी पे उनका बहुत असर होता है। तो उसके फ़ॉलो अप पे हमें लोगों के क्वेश्चन्स आए कि देन हाउ डू यू डील अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं इमोशनली इमेच्योर एंड मतलब आई वुड से कि कई दफा ना साइकोलॉजी में बहुत सारी चीजें ओवरलैप करती हैं एंड फॉर अ कॉमन पर्सन ट्रेट को एग्जैक्टली लेबल करना मुश्किल होता है। तो चाहे आप उस बंदे को इमोशनली इमेच्योर कह लें, चाहे आप उस बंदे को टॉक्सिक कह लें जो एक बड़ा कॉमन लफ्ज एक अम्ब्रेला टर्म यूज होती है, या आप उस बंदे को कह दें नार्सिसिस्ट जो भी एक फॉर्म है बट यू नो वो इसी के अंदर आता है। कोई भी ऐसा इंसान जिसने आपकी जिंदगी को अजीरन किया हुआ है और वो अब आपकी जिंदगी का हिस्सा है, हाउ डू यू हैंडल देम? हाउएवर इसके ऊपर मैं और सदफ एक डिस्क्लेमर लगाना चाहते हैं कि ये हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो आपके साथ रहते हैं या उनका आपसे बहुत गहरा ताल्लुक है, जैसे होता है ना डे टू डे आपका इंटरेक्शन है। ये वो लोग नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई एक दोस्त है जो आपको बहुत तंग कर रही है, या कोई एक ऐसी दूरदार की कजन है जिससे आपका कोई 2 साल में एक दफा मुलाकात होती है। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी के अंदर आपके डे टू डे लाइफ में आपके साथ इंटरैक्ट करते या साथ आपके रहते, लेकिन इसमें स्पाउस इंक्लूडेड नहीं है। क्योंकि जो स्पाउस की कैटेगरी है, अगर आपका जो स्पाउस जिसको हम एक लाइफ पार्टनर कहते हैं वो इस कैटेगरी में आता है, तो सदफ आई थिंक वी शुड प्रॉब्ली डू अनदर वीडियो ऑन दैट। ट्रू। सही बात है कि मियाँ के लिए बीवी और बीवी के लिए मियाँ इस वीडियो में इंक्लूड नहीं हो सकते बिकॉज़ वो तो बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है क्योंकि वो हाँ। रिलेशनशिप डायनामिक्स से बिल्कुल फ़र्क होती हैं। अभी आप जब हम इन लोगों की बात करें, बिहेवियर्स की बात कर रहे हैं, तो थिंक अबाउट द पीपल दैट यू लिव विद। क्या वो आपके अम्मी-अब्बू हैं? क्या वो आपके भाई-भाभी हैं? क्या आपके सास-ससुर हैं? क्या आपके जेठ-जेठानी हैं? राइट? और ये सोचें कि उनकी उम्र क्या है? क्या अब कोई 20 समथिंग है, जिससे कोई बात आपको बहुत ज़्यादा है, कोई 50-60 समथिंग है, जिससे कोई बात आपको बॉदर कर रही है बिकॉज़ इससे भी आपकी सोच में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो सपोज़ हाँ। आप ऐसा करें कि कोई इंसान है जिसने जैसे मानिए ना बोला आपका जीना हराम किया हुआ है, किसी की कुछ बिहेवियर नहीं, वो कोई भी बात हो सकती है। किसी का हर वक़्त आपके मामले में दखल देना, यही लोगों हाँ। के मसले क्या होते हैं जब आपस में रहते हैं, हर वक़्त किसी के हाँ। कोई टो बहुत रखना। डोमिनेटिंग है, कोई बहुत हाँ, ये डोमिनेटिंग क्या है, आ रहा है, टोन क्या जा रहा रखना। है, हाँ। क्या खा रही है, क्या पहन रही है, क्या कर रही है, किससे फ़ोन पे बात कर रही है, हर मामले में हाँ। दखल-अंदाज़ी करना कि ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, ऐसा नहीं, वैसा कर लो, ये क्यों किया, वो क्या। बहुत ज़्यादा हर बात पे कोई ओपिनियन होना कि ये या क्रिटिसाइज़ करना, बहुत क्रिटिकल होना। उस वक़्त तुमने ऐसे क्यों किया, ये कपड़े क्यों पहने, ये खाना क्यों पकाया, अपने बच्चे को स्कूल में क्यों डाला, इस किस्म के बिहेवियर्स, या ये कि हर वक़्त आपको नीचा दिखाना, इस किस्म के जो मसले होते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम में या करीबी रिश्तेदारों में ये वो लोग हैं जो आपके साथ ऐसा बिहेवियर इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उनको एक्सेस टू प्राइवेट इंफॉर्मेशन आपकी लाइफ में। कोई गैर आपको कुछ बोल के जाएगा, आप बोलेंगे रहने दो भाई, इसे क्या पता, उसकी बात आपको नहीं चुभेगी। किसी करीबी की बात ही आपके बहुत दिल को लगेगी और वो भी कोई ऐसी बात होगी जो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, जैसे आपका बच्चा या आपका घर या आपकी इमिग्रेशन या आपकी जॉब या कोई भी चीज जो आपके लिए बहुत वैल्यू रखती है, उस पे कोई अगर कोई शख्स आपको जो है वो कॉन्स्टेंटली किसी का बिहेवियर आपके लिए सोर पॉइंट बना हुआ है, तो हम इस वीडियो में वो बात करेंगे, राइट। और मैं कहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऑफकोर्स जो बात कर रही हूँ अपनी थेरेपी, अपने बिहेवियर और अपने ओवर द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से कर रही हूँ। ये सबसे नंबर वन चीज जो है जो मेरे लिए वर्क की है इमोशनली इमेच्योर पीपल से डील करने के लिए, कि मैंने वो बिहेवियर आइडेंटिफाई करना शुरू किया। सबसे पहले आई स्टिल डू हैव आई हैव अ कॉन्वर्सेशन विद माई सेल्फ, वेरी 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 ऑनेस्ट, कि इस शख्स के बारे में क्या चीज है जो मुझे खटकती है। मैं वो बिहेवियर आइडेंटिफाई करती हूँ, मैं बिहेवियर को पर्सन से अलग कर देती हूँ, बिहेवियर को रिश्ते से अलग कर देती हूँ। फॉर हो सकता है कि किसी इंसान का हर वक्त आपको क्रिटिसाइज करना जो है वो मारे डाल रहा हो, या हर वक्त किसी की दखल अंदाजी जो है वो आपको मारे डाल रही हो, तो अब आपको ये होता है कि तो आपके जहन में, दिलो दिमाग में बस दुश्मनी की एक आग नहीं लग गई कि या मैं नहीं या ये नहीं, ये वाला बिहेवियर जो है ये किसी रिलेशनशिप में नहीं चलता। आपको बस उस बिहेवियर से प्रॉब्लम है क्योंकि हम किसी इमोशनली इमेच्योर पर्सन से डील करने के लिए हमारी assumption ये है कि हम खुद सबसे ज्यादा इमोशनली मेच्योर बन रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि हाँ। कोई भी ये हमारी रियल लाइफ है और ये जो है कोई बॉलीवुड की मूवी नहीं है। बॉलीवुड की मूवीज में ऐसा होता है कि बहुत ना डार्क
और लाइक ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर्स होते हैं, क्योंकि उनको देख 2 घंटे में पूरी बात समझानी है। हमारी जिंदगी में हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, कि लोग ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते। बहुत दफा ऐसा होता है कि लोगों के मशवरे और लोगों का क्रिटिसिज्म जो है वो दे हैव देयर हार्ट इन द राइट प्लेस, लेकिन उनका बिहेवियर या उनका ट्रेड या उनकी कोई पर्सनैलिटी की एक बात जो है वो मारे डाल रही होती है, वो उनकी सारी अच्छाई पे हावी आई हुई होती है और वो आपकी रिलेशनशिप बर्बाद करी होती है। तो आपकी प्रॉब्लम उस पर्सन से या उससे जो आपका रिश्ता है उससे नहीं है, आपका सिर्फ उससे उस बिहेवियर का प्रॉब्लम है। कि है तो जैसे फॉर एग्जांपल हम डेली लाइफ में क्या बोलते हैं, दिल की बहुत अच्छी हैं मगर बस कभी कभी सख्त बात कर जाती हैं, या ये कि हाँ नहीं नहीं वैसे बहुत अच्छी हैं, देखो फला वक्त पे उन्होंने बड़ा साथ दिया, इस वक्त पे उन्होंने बड़ा साथ दिया, मगर ये इस वक्त इन्होंने क्या बात कर दी है, ऐसे क्यों कह दिया, कि फला के सामने ये बात नहीं करनी चाहिए। स्टेप नंबर 1 दैट वर्क्स फॉर मी इज कि मैं बिहेवियर को आइडेंटिफाई करती हूँ कि इनकी ये चीज मुझे तकलीफ देती है, इनकी इस बात ने मुझे तकलीफ दी, इनका हर रोज ये करना जो है वो मेरी मेंटल हेल्थ बर्बाद कर रहा है। उससे होता क्या है कि आप उस शख्स की हस्ती मिटाने नहीं निकल सकते, आप सिर्फ बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे आ जाते हैं कि ये चीज अगर ठीक हो जाए ना, या एक चीज ये चीज कम हो जाए तो इससे बहुत बेहतरी हो जाएगी हालात। And Sadaf, I want to add, this is such a good point जो सदफ ने कहा है, क्योंकि जिन खातून की फीडबैक के ऊपर हम ये वीडियो कर रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट किया। उन्होंने कहा कि यू नो शी इज डीलिंग विद एन इमोशनली इमेच्योर टॉक्सिक पर्सन इन हर लाइफ, एंड शी सेड कि मैं जब भी वेस्टर्न साइकोलॉजी की तरफ जाती हूँ तो वो मुझे कहते हैं कट दिस पर्सन फ्रॉम योर लाइफ। Okay, hello, the reality of South Asian family is that you cannot cut off person, right? ये किसी के लिए वेस्टर्न माइंडसेट से किसी के लिए कहना बहुत आसान है, पर यहाँ आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो आपको विद इन द पैरामीटर्स ऑफ आवर कल्चर एंड आवर कल्चरल नॉर्म्स में रहना है। लेकिन उस बात का जो पर्सपेक्टिव है मुझे बहुत अच्छा लगा सदफ का, कि इट इज उस बंदे का हो सकता है कि कोई एक बिहेवियर है, एक पार्ट है जो आपको इरिटेट कर रहा है, क्योंकि हर इंसान is a combination of good or bad in their life, right? So same as this person. तो अब बिहेवियर का क्या चीज है कि अब वही बात है कि एज और रिश्ते पे बहुत बात आ जाती है। अगर कोई शख्स 50-60 साल का है ना, और वो 30-35 साल से अपनी जिंदगी गुजार रहा है, और आप फर्ज करें वो आपकी सास है या वो आपकी अम्मी है और आप उनके घर में रह रही हैं या आप उनके घर जाती हैं, तो ये बात याद कर लें कि आप किसी की फितरत नहीं बदल सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट पेनफुल जो चीज हम अपनी जात पे जुल्म करते हैं वो ये करते हैं कि हम अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि हम सामने वाले को बदल देंगे। ठीक है, हम इसको बदल देंगे तो क्या होगा कि ये बहुत अच्छी हैं मगर ये बस इस किस्म की बातें करना छोड़ देंगे, ये करना छोड़ दें। नहीं, वो ऐसा नहीं आप होगा, छुड़ा ऐसा ही नहीं नहीं होगा। सकते। आप उनको नहीं छुड़ा सकते, आप किसी के हाथ नहीं बांध सकते, आप किसी के मुंह जबान नहीं पकड़ सकते, किसी की पट्टी नहीं बांध सकते, किसी को खत्म नहीं कर सकते, आप किसी का बिहेवियर खत्म नहीं कर सकते। होना क्या है कि आपका जोर सिर्फ और सिर्फ एक शख्स पे चलता है, वो है आपकी अपनी जात। तो आपने अपने दिल और दिमाग को ऐसे ट्रेन करना है कि जब भी अगर आज वो बात आपको 100% चुप रही है, तो 1 हफ्ते बाद वो बात आपको 90% चुभे, फिर उसके 3 हफ्ते बाद वो बात आपको 60% चुभे। फिर इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता करके आप जो है वो थोड़ा बेनियाज़ और चिकना घड़ा बनती जाएँ, क्योंकि सामने से वार तो होगा लेकिन आपको बेटर डील करना है, ठीक है? और ये एक मुझे पता है इतनी मुश्किल बात है, इतनी मुश्किल बात है जिसकी कोई हद नहीं है, बिकॉज़ अगर आप भी अपनी 20, 30s या 40s में, तो यू आर आल्सो गेटिंग वेरी सेट इन योर वेज़, एंड आपके अंदर भी एक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है गुस्से का, कि क्या बेकार की बात है कि मुझसे ही कहा जा रहा है कि तुम एडजस्ट करो, सामने वाला जो है उसको आईना नहीं दिखा सकते। मैं आपको एक बात बताती हूँ, हो सकता है बहुत पॉसिबल है कि आप अपनी सास को, अपनी अम्मी को, अपनी नंद को, किसी को भी आईना दिखा दें। उसका बहुत 90% ऑफ द टाइम ना उसका कोई फायदा नहीं होता। रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और हर कोई इन देयर हेड विक्टिम बन के बैठ जाता है, और एक बदतमीजी और रिश्ते में बदलिहाजी आ जाती है। हाँ, और अपने आप को बदलना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि अपने आप को कन्विंस करना बहुत आसान है कि ये करना बंद कर दे, मुझ में तो कोई कमी नहीं। तो अगर मुझे लगता है कि मुझे अपने बारे में ये पता है कि मैं एक अक्लमंद इंसान हूँ, मैं रिसर्च करती हूँ और मैं सोच समझ के अल्लाह में से मदद मांग के कोई फैसला करती हूँ। कोई भी फैसला हो सकता है, वो आपकी जिंदगी में जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है, ये किसी का रिश्ता करना है, कोई घर मूव करना है, कोई चीज खरीदनी है, कहीं पैसा लगाना है, ऑफ कोर्स आपने सोच समझ के, लोगों से बात करके, रिसर्च करके, अल्लाह से मदद मांगी, कोई फैसला किया किसी भी चीज के बारे में, और सामने वाले ने टोटल आपके उस पर पानी फेर दिया और आपको ये एहसास दिलाया कि कितना गलत फैसला किया और ये तो चीज डूबी ही डूबी जाएगी। अब आपको बहुत तकलीफ हो रही है। आपका आपका रिएक्शन सिर्फ अब आप अपने ऊपर कंट्रोल कर सकती हैं कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। होता क्या है कि ये मैं बहुत दफा अपनी जिंदगी में करके देख चुकी हूँ कि आप फट पड़े सामने वाले पे,
और आप सुना मारें, जो आपके मुंह में आता है आप बोल दें और आप सुना दें। होता क्या है, एक बहुत अगली सिचुएशन घर में क्रिएट होती है, बहुत ज्यादा। बहुत ऑकवर्डनेस होती है, और हो सकता है सामने वाला भी आपको 4 बातें सुना दे और तू मैं हो जाए, या सामने वाला चुप हो जाए, मगर फिर इन द एंड अगली सुबह 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन बाद अजीब से ताल्लुकात हो जाते हैं। तो उसका तरीका ये है कि आपको ये पता है कि अगर मैं अपनी बेस्ट कर रही हूँ और सामने वाले को ये बात नहीं समझ आ रही, तो ये एक यू प्रॉब्लम है, इट्स नॉट अ मी प्रॉब्लम। ये मसला इनके अंदर है, लेकिन आप किसी को मुंह पे नहीं कह सकते कि तेरा मसला है। ये इस तरह ये इमेच्योरिटी है। आप अपने आपको बस ये प्रैक्टिस करनी है कि मैं किसी का क्रिटिसिज्म, किसी की भी जो तकलीफदेह बात है, वो अपने प्रोटेक्शन करूं, अपने हार्ट को शील्ड करूं कि मेरे दिल में जाके ना लगे, मेरा मूड ना खराब हो, मैं इमोशनल इफेक्ट ना हूं। फिर जब मेरा मियाँ घर आए, मैं उससे ना लड़ूं, या मैं अपने बच्चों को ना डांट दूं, या बिल्कुल ही मेरे जहन में वो बात घूमती रहे और मैं बिस्तर पर पड़ जाऊं कि आज तो मैं फंक्शन ही नहीं कर सकती क्योंकि किसी ने सुबह दोपहर शाम रात मुझे एक बात बोल दी और मैं इतनी सैड हो गई कि मेरी एवरीडे फंक्शन ऑफ लाइफ सैड हो गई। उसका तरीका, लेकिन ये एक स्लो है और ये बहुत टाइम लगता है अपने आप को इस तरीके से मेंटली प्रिपेयर करने और इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देयर आर स्टेप्स टू इट, और हर दफा आप 100% परफेक्ट ये अचीव भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जितना करीबी रिश्ता होता है उतनी ज्यादा तकलीफदेह बात आपके दिल को जरूर ही लगती है। तो क्योंकि उसको पता यू होता है हैव टू गिव फैमिली नोज योरसेल्फ हाउ टू टाइम। हर्ट यू। बिल्कुल, हाँ, फैमिली नोज हाउ टू हर्ट यू। और ये जो सदफ ने बात की ना, ये इतनी 100% सच बात है। क्योंकि इसके अंदर मैं आपको एक जो बहुत पुराने जमाने से हम मुहावरा सुनते हैं कि एक चुप और 100 सुख। तो कई दफा लोग कहते हैं कि वो ये शायद सबर करने के ऊपर है। नहीं, इसके अंदर बहुत विजडम है। क्योंकि जो सदफ ने बात की है ना कि आप कह तो देंगे, अपने दिल की सारी भड़ास निकाल देंगे, पर उसके बाद जो होगा ये वो रिलेशनशिप्स है जिनके साथ आपने रहना है। सो देयर इज अ वे टू डील विद द सिचुएशन। और हमेशा ये समझे कि एवरी बैटल इज नॉट वर्थ फाइटिंग। ठीक है ना, रिपीट दिस टू योरसेल्फ, एवरी बैटल इज नॉट वर्थ फाइटिंग। जब दो जिंदगी के अंदर हरीफ या दो पार्टीज होती हैं, तो आपने एक अपना प्लान बनाना है जिंदगी का। ठीक है ना, अब आपने उस प्लान के मुताबिक चलना है। अब हम जो ये टॉक्सिक पर्सन है, हम जिसकी बात कर रहे हैं, उसका अपना जिंदगी का प्लान, ठीक है ना, उनको अपने जिंदगी के प्लान पे चलने दे। आपने फोकस रखना है अपने जिंदगी के प्लान पे। और यहाँ जो हमने बात की कि यहाँ हम स्पाउस को नहीं डिस्कस कर रहे, राइट? तो ये जो भी जिस बंदे की बात हो रही है वो आपका स्पाउस नहीं है और आपके बच्चे आपके हैं। तो आपकी जिंदगी का फोकस जो है आपकी अपनी फैमिली होनी चाहिए, अपना यूनिट होना चाहिए। मेरे बच्चे, मेरे मियाँ, हाउ डू आई मेक दिस लाइफ बेटर? So will this squabble help that goal? No, it does not. You are just putting your energy in the wrong place. These are people you have to live with. You are sharing a, this is the, जो अल्लाह मियाँ ने आपको एक सेट ऑफ कार्ड्स दिए, जब जिसके साथ आपने खेलना है। कभी अच्छे कार्ड्स मिलेंगे, कभी बुरे मिलेंगे, बट दैट इज लाइफ, राइट? अब आपने इनको खेलना है। तो आपने, अगर आप सदफ, कई दफा ये होता है, मुझे लगता है कि एक अजाब ये होता है कि दिल में ये सोचना कि आज तो मैं ना इसको ये बात सुना दूं, ठीक है ना। दिल में आप सोचते रहते, हाय मैं काश ये कह देती और मैं ये कह देती। बट एक और अजाब है, वो अजाब वो है कि जब आप कह देते हैं ना किसी को, उसके बाद एक तो आपको जो गिल्ट होता है, क्योंकि यू आर जेन्युइनली, एज सदफ सेड, टेक केयर ऑफ योर हार्ट, यू आर अ नाइस पर्सन। आपकी ट्रेनिंग में नहीं है बड़े लोगों के साथ बदतमीजी करना, ठीक है ना। और आगे से वो बंदा भी बात करेगा, कुछ करेगा, हो सकता है और जो हो, तो जो उसके बाद का जो आपको, उसके बाद की जो सेट ऑफ फीलिंग्स है और जो घर में सर्कमस्टांसेस होंगे, फिर आपने उन लोगों से नाश्ते की टेबल पे मिलना है, खाने के ऊपर मिलना है, वही सिचुएशन है, वो एक ज्यादा बड़ा टर्मोइल है। तो इस सिचुएशन में जब वो आता है ना कि एक चुप 100 सुख, वो अपने आप को रिमाइंड करें और कह दें, एवरी बैटल इज नॉट वर्थ फाइटिंग। यू हैव टू फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म। दिस इज अ जर्नी, अ लॉट ऑफ टाइम्स यू विल फॉल्टर। आप कहीं यू विल रोल योर आइज, आप अपनी गुस्से से कुछ कर देंगी, कहीं को पटक देंगी, इट्स ओके। दिस, वी आर ऑल ह्यूमंस, दिस इज अ पाथ दैट यू हैव टू टेक। पर जो सदफ मुझे लगता है जो बहुत बड़ी एक स्ट्रैटेजी जो इसके अंदर, जो बहुत प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है, वो ये है कि डोंट रिस्पॉन्ड और स्लो डाउन। ऐसे बंदे के साथ इंटरेक्शन में, जैसे सदफ ने कहा, एक तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि जब फॉर एग्जांपल अगर ये बंदा मुझे कंपैरिजन करता है, या ये मुझे नीचा दिखाते हैं, या ये मुझे डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, उस वक्त मैं इनसे इरिटेट होती हूँ। ऐसी सिचुएशंस के अंदर आप स्लो डाउन, डोंट रिएक्ट, बिकॉज जहां आपने रिएक्ट किया वहां एकदम से इमोशंस आ जाएंगे। और जैसे सदफ ने कहा कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अपनी बेटरमेंट है, अपनी बेटरमेंट है, अपनी फैमिली की बेटरमेंट है। तो दैट इज टू बिकम एन इमोशनली स्टेबल पर्सन माई सेल्फ। जैसे हमेशा मेरे अब्बू कहते हैं कि बेटा आप क्या चाहते हैं, आपकी जिंदगी का जो स्टेयरिंग व्हील है वो आपके हाथ में हो या किसी और के हाथ में हो।
ये बात मैं हमेशा गुस्से के मौके पे याद रखती हूँ। अगर आप गुस्से में रिएक्ट करते हैं ना किसी और के ऊपर, अब आपने अपना स्टीयरिंग व्हील उस बंदे के हाथ में दे दिया। तो आपने अपने तो ये मैं और सदफ जो है ना, वी रिकॉग्नाइज कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट, पर हम आपको कुछ टूल्स देना चाह रहे हैं जो आपको इस सिचुएशन में हेल्प कर सके। हाँ, जैसे तमानिया देखो कि ये वाली जो बात है कि सुनो सबकी करो अपनी, ठीक है, हाँ इसमें बहुत विजडम है। फॉर एग्जाम्पल अब हम एवरीडे लाइफ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत ही सोच विचार के, पैसा जोड़ के, बहुत ही रिसर्च करके, भांत भांत कर ढूंढ के आपने अपने घर में फर्नीचर डाला, ठीक है, और आपने अपना घर सेट किया, आपने कुछ कुछ भी है, आपने कोई बर्तन खरीदा, आपने कोई पार्टी की, आपने सोफा लिया, आपने बिस्तर खरीदा, और आपकी अपनी सास की बात नहीं करता, आपकी अपनी सगी अम्मी है या आपकी बहन आई या आपकी भाभी है, और उन्होंने बोला आय हाय तोबा तोबा बहुत बुरा, ओहो बहुत महंगा ले लिया, ओफो इस जगह से ले लिया, ये तो मशहूर है घटिया क्वालिटी के लिए, ठीक है, कोई भी उन्होंने ऐसी बात कर दी, आपकी दिल आजारी हो गई। अब इस एग्जाम्पल में हम स्टार्ट ही कर रहे हैं आपके अपने खून के रिश्तों से, ठीक है, तो अब फौरन आपकी दिल आजारी हो गई, और अब आप क्या क्या हो सकता है इस वक्त, यू कैन हैव दिस कॉन्वर्सेशन एंड यू कैन से कि नहीं 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 ये जगह बुरी नहीं है, नहीं हमने तो बहुत सोच के लिखा है। बहुत दफा मैंने ये लर्न किया है कि बस आप सर हिला दें, जी जी कर दें, एंड डू नॉट रिस्पॉन्ड, तो सुने सबकी और करें अपनी में। ये है कि आपको ये पता है कि मैंने 100 दुकानें देखी थी, ये मेरा बजट था, ये चीज, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चीज मुझे पसंद आई, ये मेरी पसंद है, मैं हूँ, मेरे मियाँ को पसंद है, इससे मुझे लगता है मेरा घर अच्छा लग रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि आपने किसी और की वैलिडेशन का दरवाजा बंद कर दिया। हर शख्स की ओपिनियन है, आपकी अम्मी को एक चीज पसंद आएगी, आपकी भाभी को ना पसंद आएगी, आपकी बहन को पसंद आएगी, आपकी पड़ोसन को पसंद नहीं आएगी, आपकी नंद कुछ बोलेगी, आपकी सास कुछ बोलेगी, लेकिन वो उन सब लोगों की ओपिनियन है, उन सब की ओपिनियन से, उनके मशवरे से आपकी दुनिया नहीं बदल जानी चाहिए। डू नॉट मेक योरसेल्फ सो इमोशनली अवेलेबल एंड आउट देयर कि किसी ने कोई मशवरा दिया और आपने अपना फैसला बदल लिया। सोच समझ के फैसले करें और वैलिडेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बहुत अच्छा घर सेट किया है, आपने घर खरीदा, आपने गाड़ी बदली, आपने कोई जोड़ा बनाया, कुछ भी किया, और किसी ने उसकी बुराई कर दी, तो याद रखें कि उसकी बुराई करने से पहले तो आप खुश थी, उस आपको अच्छा लग रहा था, आपको, अब वो चीज भी नहीं बदल गई, आप भी नहीं बदल गई, किसी ने कुछ लफ्ज बोले, अब उन लफ्जों को कितनी पावर देनी है ये आपके हाथ में। शुरू में जब आप अपने माइंड और ब्रेन को ट्रेन कर रही होंगी तो वो बात आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगी, बट यू हैव टू कीप टेलिंग योरसेल्फ, ये मेरा घर है, ये मेरा पैसा था, ये मेरी मर्जी है, ये मेरी जरूरत थी, ये हमारे हालात है, मैं और मेरे मियाँ इस फैसले पे हमने यकजा होकर ये फैसला किया, ये हमारा, ये हम है। किसी के कुछ वर्ड्स बोल देने से आपका दिल तो दुखा मगर रियलिटी नहीं बदल गई। So you are not looking for their approval. You are not looking for their validation. जितना करीबी डोंट लुक रिश्ता फॉर होता देयर है, हाँ, वैलिडेशन। जितना करीबी खून का रिश्ता होता है, आपको उतनी ज्यादा होता है कि उनको भी ये चीज पसंद आई, इनको हमारे फैसले से एग्री करना चाहिए। नहीं, आप और आपकी अम्मी टोटल डिफरेंट पीपल हैं, टोटल डिफरेंट, उनकी पसंद नापसंद है, आप और आपका भाई, आप और आपकी बहन, आप और आपकी भाभी, डिफरेंट बैकग्राउंड हैं, डिफरेंट जनरेशन हो सकती हैं, डिफरेंट एक्सपोजर है, डिफरेंट तरीके से ब्रॉट अप हुआ है, सब कुछ है। क्यों उनको वही चीज पसंद आए जो आपने पसंद की है? आप ऐसा क्यों चाहती हैं? किसी अगर, और सच बात तो यह है कि 10 लोग अच्छाई करें, एक शख्स भी बुराई कर जाए ना, हमारे दिल में खटका आ जाता है और हमें लगता है कि ओह माय गॉड ये तो रून हो गया क्योंकि किसी ने कुछ बात बोल दी। नहीं, दरवाजे बंद, दीवारें खड़ी करें, बिल्ड वॉल्स अराउंड दैट वैलिडेशन। बाउंड्री। यू बट डोंट सदफ, नीड इट। आई डू वांट टू ऐड सदफ के, क्योंकि हम यहाँ इमोशनली इमेच्योर और टॉक्सिक लोगों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम इस वक्त जिन रिलेटिव्स की बात करें, ये वो लोग हैं हु हैव एन एजेंडा ऑफ देयर ओन, ठीक है, लाइक उनका कोई अब उनका नार्सिसिस्ट एजेंडा है, उनका वो इमोशनली इमेच्योर है, दे विल एक्ट इन वेज जो आपको ट्रिगर करेंगे क्योंकि उनका अपना एजेंडा है। तो क्योंकि हम यहाँ हेल्दी लोगों की बात नहीं करें, जो सदफ की एडवाइस है वो हेल्दी लोगों के लिए भी ठीक है, but because we are talking here about people who are toxic, so what such people do is कि वो they withhold their validation और वो आपको इस चक्कर में नचाते हैं, ठीक है ना, कि हम तो तारीफ ही नहीं करेंगे। अब आप सारी जिंदगी उनकी तारीफ में नाचती रहेंगी, नाचती रहेंगी, नाचती रहेंगी कि किसी दिन तो मुझे उनकी तारीफ मिलेगी। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक उनका टूल है, ठीक है ना। अब चाहे वो नार्सिसिस्ट हैं, वो इमोशनली इमेच्योर हैं, वो टॉक्सिक हैं, आप इसको कोई भी लेबल दे दें, दे आर डिराइविंग देयर पावर फ्रॉम दिस,
फ्रॉम दिस अटेंशन जो आप उनको दे रहे हैं और आप उनकी तरफ वैलिडेशन के लिए देख रहे हैं। सो आपने उन लोगों की तरफ वैलिडेशन देखने से खत्म, किसी की तरफ वैलिडेशन ना देखें, सिर्फ अपने अंदर अपनी वैलिडेशन ढूंढें। और जो इसकी रूट्स है बहुत डीप रूटेड है, क्योंकि हमें सारी जिंदगी बचपन में सिखाया जाता है, माँ बाप कहते हैं ओ आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। कब कोई कहता है कि यू नो गुड फॉर यू, बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, वो कहते हैं हाय मेरी बेटी ने बहुत अच्छा किया। क्योंकि जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं उनका तारीफ करने का तरीका ये था कि हम हमेशा कहते हैं हो मैं अपने माँ बाप के लिए ये कर लूं, मैं अपने बच्चों के लिए ये कर लूं, अपने आप के लिए करें। तो ये दिस इज अ बिग फाइन ट्यूनिंग यू हैव टू डू, एंड स्पेशली इफ यू हैव अ पर्सन अराउंड यू, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो बंदा क्यों आपको ट्रिगर कर रहा है, क्योंकि वो बंदा आपको नचा रहा है। तो अब आप उसके इशारों पे नाचना छोड़ दें, अब आप ये करना छोड़ दें कि हर डिश बनाई कैसी लगी है मेरी डिश, ये मैंने घर की डेकोरेशन की कैसी लग रही है मेरी घर की डेकोरेशन। स्टॉप आस्किंग पीपल फॉर देयर ओपिनियन। आपको, मेरा और जाफर का बहुत जोक है, जाफर मुझे हमेशा कहता है कि तुम ना गोल्ड स्टार ढूंढती हो, और ये वाकई शायद मैं आई थिंक मैंने एक वीडियोस में डिस्क्राइब भी किया था कि मेरी अम्मी का एक्चुअली एक चार्ट होता था जिसके ऊपर हमें बिहेवियर पे चार्ट्स लाइक मिलते थे। ओ माय गॉड दिस रियली ट्रिगर्स मी। तो जाफर मुझे कहता है तुम ना अभी भी गोल्ड स्टार ढूंढती हो, एंड ही इज राइट। लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स यू नो मैं अगर गार्बेज फेंकूंगी तो मैं उसको ऐसे बताती हूँ कि वो अब मुझे ना गोल्ड स्टार मिलेगा, एंड दिस इज समथिंग आई हैव टू चेंज अपने अंदर। वैसे एज सदफ सेड, हम चाहे जितने भी अपने हर को एवरीवनस ऑन अ जर्नी राइट। सो लोगों की तरफ देखना, अब यही हम एक टॉक्सिक बंदे की बात अगर करते हैं तो अब आप उसी को बार बार दिखा रहे हैं कैसी लगी आज मैंने ये वाली डिश बनाई है, आज मैंने तो चाइनीज बना ली है। वो बंदा आपको नचाता रहेगा जब तक आप नाचते रहेंगे, ठीक है। सो स्टॉप डांसिंग ऑन अदर पीपल्स ट्यून्स, ठीक है। अपनी वैलिडेशन अपने अंदर तलाश करें, क्योंकि सदफ वो बंदा फिर मजीद जो है ना आपको कंट्रोल करेगा। वो आपको ना थोड़ी सी तारीफ देगा तो आप एकदम से जो है ना आपको क्या डोपामिन की एक हिट लगेगी और आप फिर अगले 6 महीने के लिए कुर्बानियां देने के लिए तैयार हो जाए। हाँ, और तुम्हारे ये कितना होता है स्पेशली जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में कि लड़कियां औरतें बेचारी सारी सारी उम्र मेज भर के खाने पकाती हैं, दावतें करती हैं, और वो एक इम्पॉसिबल किस्म का, बल्कि इम्पॉसिबल भी नहीं, एक नॉन एग्जिस्टेंट स्टैंडर्ड रीच करने की कोशिश करी होती है। उन्हें लगता है आज हमने 5 डिश पकाई, फिर हम 10 पकाएंगे, फिर हम मेज सजाएंगे, फिर आज हमने 10 लोगों का खाना किया, फिर हम 30 लोग करेंगे, फिर वो 50 लोगों का खाना पकाएंगी ताकि उनकी वाह वाह हो, ठीक है। और सब देखो सबसे कॉमन कंप्लेंट क्या होती है, फला को बुलाया था वो खाने की तारीफ करके गए, इनको बुलाया था वो घर की तारीफ करके गए, सारी दुनिया ने मीठे की तारीफ की, बस सासू कुछ नहीं बोली, राइट। हाँ अब वो एक शख्स जो है वो कुछ नहीं बोला, तो यही बात है कि उसने आपसे तारीफ नहीं की और वही बात आपके दिल को खटकती जा रही है। तो उनको आपने छोड़ सोचा दे, why is उनकी it that तारीफ ना I have सोचे। given her, हाँ, why have I बिल्कुल given her power over myself? क्यों क्यों उनको मैं उनके इर्द गिर्द उनकी इमोशनल इमेच्योरिटी के गिर्द में नाच रही हूँ कि वो 2 लफ्ज बोलेंगी तो हर चीज सवारत हो जाएगी, वरना हर चीज फेल है। ऐसा क्यों है? ये आपके अंदर के पूछने के सवाल है। और स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें जो हैं हमें बहुत बचपन से सिखाई जाती हैं, बहुत बचपन से सिखाई जाती हैं। इसका डीप रूटेड कॉज ये होता है कि हमें हर वक्त ये सुनाया जाता है कि देखो कुरान में लिखा है माँ बाप के सामने उफ भी ना करो। तो हम लोग जो हैं वो अपने अम्मा पापा को एक पेडेस्टल पे बिठाते हैं और उन्हें हर हाल में खुश करने में लगे रहते हैं। तो उनको खुश करने का तरीका ये है कि हम क्लास में फर्स्ट आए और 10 साल की उम्र में हमारा कुरान खत्म हो जाए और हम एक अच्छी बच्चियां हों जो जिसके ऊपर कुछ भी गुजर रही हो, लेकिन हम किसी के घर मेहमान जाए तो हम अच्छा बिहेव करें, कोई हमारे घर मेहमान आए तो हम बहुत अच्छा बिहेव करें, हम लोग के बेस्ट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन भी हो, हमें गाड़ी चलानी भी आती हो, हमारी रोटी भी गोल हो, हमारे रिश्ते अच्छी जगह हो, हम लोग एक सर्टेन यूनिवर्सिटीज का स्टैंडर्ड है कि हमारे वहीं एडमिशन होना चाहिए और हम लोग डॉक्टर इंजीनियर ही होना चाहिए। इसमें कहीं हम नहीं है, हम एक वियर्ड तरीके से अपने पेरेंट्स को खुश करने में लगे हुए हैं, उनके इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स जो है वो अचीव किए जा रहे हैं। होता क्या है कि जब हम लोग की शादियां हो जाती हैं स्पेशली देसी लड़कियों की, तो ये होता है कि वापसी का तो कोई रास्ता ही नहीं है, ये तो आपको शादी चलानी है। फिर आपके जो भी गुजरे, कैसे आपका मियाँ निकले, कैसा आपका जॉइंट फैमिली का सेटअप हो, जो भी आपके मसले हो, आपकी अम्मियाँ हमसे कहती हैं कि हाँ बेटा सब्र करो, बेटा सब्र करो, सबके साथ ऐसा ही होता है, हाँ तो ऐसा तो वैसा। यकीन करें कि ये जो पूरा सेटअप है ना, ये जो पूरा सेटअप है, इसमें कहीं भी आपको अपना कुछ नहीं पता कि आप क्या बनना चाहती थी, आपको क्या पसंद है, आप किससे शादी करना चाहती थी, आपको खाना पकाना अच्छा लगता है नहीं लगता, आप पहले अपने अम्मी अब्बू को खुश करना चाहती हैं, फिर आप अच्छी जीपे ला के प्रोफेसर को खुश करना हाँ चाहती हैं, फिर आपकी शादी होती है तो लोग नई नवेली दुल्हनों से क्या क्या सवाल पूछते हैं,
इनको खाने में क्या पसंद है, अच्छा इनको लंबे बाल पसंद है या नहीं पसंद है, अच्छा भाई इनको इनकी पसंद ना पसंदगी का बताओ। लेकिन लड़के की साइड में कोई नहीं पूछता कि जो नई लड़की ब्याह के आई है उसको खाने में क्या पसंद है, उसको कैसा घर चाहिए था, कोई नहीं पूछता। राइट, तो तुम ये और देखो उस कि हम लड़की से कैसे मियाँ को खुश एक्सपेक्टेशन रखो। हाँ, कि वो क्या सारे कहते हैं रिश्तेदारों को फोन करे, वो सबका पता करे, सारी एक्सपेक्टेशंस लड़की से लगाई जाती हैं और आदमी से कोई भी नहीं लगाई जाती। सो यू रियली हैव टू स्टॉप एट अ टाइम एंड यू हैव टू सी कि अब मैं ये रिपोर्ट कार्ड नहीं, मैं इसके लिए स्ट्राइव करूंगी। क्योंकि तुम्हें शायद सदफ याद हो, मैंने और सदफ ने उस ड्रामे का क्रिटिसिज्म भी किया था, जो ड्रामा दुरे शहवार होता है, उसमें एक सीन होता है कि उसके ससुराल वाले उसकी बहुत बुराई करते हैं और वो बस में गाड़ी में अपने पेरेंट्स के साथ वापस आ रही होती है। वो कहती है कि मैंने बहुत अशेम्ड फील किया कि सारी जिंदगी मुझे सबने मेरी तारीफ की और आज जो मेरा रिपोर्ट कार्ड मिला वो बहुत मेरी सास ने मेरी इतनी बुराइयां की, मेरे मुझे सिफर कर दिया। Who gives her that authority? Like आपने सबसे पहले उसके बाप को उसको अपनी बेटी को कहना चाहिए था कि बेटा तुम एक अच्छी इंसान हो, तुम जो कर रही हो तुम एक अच्छी इंसान हो। आप किसी और की तरफ देख रहे हैं कि वो आपको रिपोर्ट कार्ड दे आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, तो ये तो आप अपने आप को किसी और के हाथों में दे रहे हैं। आप इस इज्जत का, मुझे लगता है सदफ, बहुत कम लोग हैं जो इस इज्जत को संभाल सकते हैं। ठीक है, कि कोई आपकी तरफ वैलिडेशन के लिए देख रहा है, ये इज्जत तो हम अपने बच्चों की भी नहीं संभाल सकते। इसीलिए अब सिखाया यहाँ ये जाता है कि अपने बच्चों को ये सिखाएं कि उनमें इंट्रिंसिक वैलिडेशन पैदा, लाइक इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो रादर देन एक्सटर्नल। क्योंकि जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है अपने बच्चे में बहुत यूजली बच्चे की एक होती है कि वो अपने अम्मा अब्बा की तरफ देखता है कि मेरे अम्मा अब्बा मेरी तारीफ करें। बहुत आसान है अम्मा अब्बा के लिए कहना, हाँ बेटा तुमने मुझे मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया। लेकिन ये जिम्मेदारी माँ बाप की नहीं, क्योंकि माँ बाप में भी इस बात का एक है, वो ना, हम इंसान ही है ना, बंदा बशर के, हम इसको अब्यूज करें इस पावर को। जब माँ बाप इस पावर को अब्यूज कर सकते हैं तो कोई दूसरा इंसान जो आपका ब्लड रिलेटिव नहीं है वो ऑफ कोर्स इस पावर को अब्यूज करेगा जब आप उसको इतनी पावर देंगे। हाँ, और तुम्हारी देखो जो थर्ड पॉइंट है वो इसी चीज से रिलेटेड ही है कि आपको लगता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं और यू आर आस्किंग फॉर हेल्प, और आप अपने, जैसे इस ससुराल वाली बात चली है, इसी एग्जांपल को ले लो कि आपको लगता है कि मैं अपनी अम्मी को, अपनी बहन को, अपनी भाभी, अपनी दोस्त को फोन करके अपने बताऊंगी कि यहाँ ये प्रॉब्लम है और वो मुझे कोई अकल का मशवरा देंगी। तो ओवरवेलमिंगली पाकिस्तानी सोसाइटी में हर न्यूली मैरिड लड़की को ये दिया जाता है कि बेटा ससुरालों में जगह बनाने में तो औरतों की सारी सारी उम्र लग जाती है, शुरू में तो सब्र करना ही पड़ता है। राइट, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सी जो आपके साथ नाइंसाफियां हो रही होती हैं वो आपकी जिंदगी के नॉर्म बन जाते हैं। हर वक्त क्रिटिसाइज होना अपनी लुक्स पे, अपनी जात पे, अपनी पेरेंटिंग पे, अपने घर चलाने के तरीके पे, मतलब आपकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं रहती, आपकी कोई इंफरादियत नहीं रहती। ये बात सही है कि आप जिस घर में आई हैं और आपकी सास 30-35 साल से वो घर चला रही हैं, आप आते ही आप में इतनी इमोशनल मैच्योरिटी है कि आपको पता है आप ये नहीं कह सकती कि चलो भाई आज से जो मैं आ गई हूँ, आई हैव अराइव्ड, जो मैं कहूंगी वो होगा, ऐसा नहीं होता। मगर कुछ लड़कियां कितनी दिल खराश बातें लिखती हैं कि इवन दो उनकी अरेंज मैरिज होती है लेकिन वो हर वक्त ताने सुनती हैं अपने रंग पे, अपने जहेज पे, अपने माँ बाप के बैकग्राउंड पे, अपनी छोटी छोटी गलतियों पे, जो कि खाना कैसा हो गया या बच्चे ने कोई गड़बड़ कर दी या थिंग्स लाइक दैट। तो कोई आपको ये कह रहा है कि हाँ हर घर में ऐसा ही होता है, या फिर ये कि हाँ लड़कियों को जगह बनाने में सारी सारी उम्र लग जाती है, इस किस्म की आपकी बातें जो कर रहा है, तो और आपको लगता है कि हाँ यही नॉर्मल है, तो यकीन करें दिस इज नॉट नॉर्मल। और ये परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ रिलेटिंग टू पॉइंट नंबर 1 वे यू से कि आपकी स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में और आप बोले आई हैव हैड इनफ, मुझे नहीं पता पूरी दुनिया क्या कहती है, हो सकता है बाकी लोग ऐसे रह सकते हो मगर आई एम अनहैप्पी एंड आई एम गोइंग टू डू समथिंग अबाउट इट। और आई रियली रियली वांट टू से कि बहुत दफा जो देसी लड़कियां जो बहुत इंपॉर्टेंट गलती करती हैं, स्पेशली स्पेशली ससुराली कॉन्टेक्स्ट में, वो ये करती हैं कि वो अपने शौहरों को ऑन पॉइंट रखती हैं। वो कहती हैं कि वो उनको बार बार बताती हैं कि तुम्हारी माँ ने ये किया और तुम्हारी बहन ने ये किया, और वो चाहती हैं कि वो एडमिट करें कि हाँ मेरी माँ या बहन ने तुम्हारे साथ बुरा कभी नहीं किया। करेंगे, वो कभी नहीं ओके, करेंगे। सो यू नो व्हाट, मैंने यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी है कि somebody said to me कि देखो किसी का माँ बाप अगर चोर भी होंगे ना और उसको हाँ, पता भी होगा तो वो कभी ये कातिल भी नहीं होंगे। मानेगा कि उसके हाँ माँ बाप चोर हैं। बिल्कुल, तो हाँ बिल्कुल। ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना, ये यू प्रॉब्लम है, ठीक है, ये मी प्रॉब्लम है, ये यू प्रॉब्लम नहीं है। और अगर सास या नंदे बुरा कर रही हैं तो वो अपने भाई के साथ तो नहीं करेंगे, आपका प्रॉब्लम है, ये आपके रिश्ते हैं, वो उसकी तो माँ है लेकिन वो सास आपकी है, ये प्रॉब्लम आप डील करें, अपने तरीके से डील करें। और वही आप वाली एक बात छोटी है सदफ, बच्ची नहीं है उससे भी वैलिड जो हर ये वक्त सदफ भागी उस भागी जा रही है फॉर हेल्प, अपने बिल्कुल। आप और एक ग्रोन सदफ अप है,
हाँ, बिल्कुल। और सदफ ये वाली बात है, आप क्यों अपने हस्बैंड से ये वैलिडेशन सीख कर रही हैं कि जो मेरे साथ हो रहा है वो अनफेयर है, ठीक है ना? यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि आप एक पेशेंस की देवी बन जाएं या आप बिल्कुल ही वो एक विलन बन जाएं। यहाँ वी आर अज्यूमिंग कि यू आर अ फेयर पर्सन योरसेल्फ, ठीक है ना? आप एक इमोशनली मेच्योर, एक फेयर इंसान है। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप ज्यादतियां शुरू कर दें, ठीक है ना? आप हर इंसान को उनके दिल में पता होता है कि क्या चीज फेयर है, क्या चीज अच्छी है। आप वो कर रही हैं। अपने साथ ज्यादती को आप जो हैं उसको बर्दाश्त ना करें, ठीक है ना? उसकी हमने आपको स्ट्रेटजीज बताई हैं। एंड एट द सेम टाइम वैलिडेशन सीख करना छोड़ दें। ना अप्रूवल के लिए कि मैंने काम अच्छा किया है, ना अपने हस्बैंड से हर रोज ये बातें कर रहे हैं कि मेरे साथ ये ज्यादती हो गई, मेरे साथ ये हो गया। गेस व्हाट, आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपका मियाँ आपसे तंग आ जाएगा। एज सदफ सेड, उसके घर वाले उसके साथ तो सही हैं। आप ये तो यू हैव टू रियली बी लाइक, क्या हमारी कॉन्वर्सेशन सिर्फ यही रह गई? जैसे ये क्या आपको होता है कि बस वो अपने मुंह से कबूल करे, वो ये माने कि हाँ इन्होंने मेरे साथ बुरा किया। सुना अगर वो दे, नहीं मेरे ख्याल मानेगा से तो सुना दे। हाँ हाँ, हाँ, सुना अगर दे वो नहीं बस। मानेगा आपका शौहर, तो आपकी डे टू डे जिंदगी की रियलिटी तो नहीं बदल जाएगी। अब इसके डील करने का क्या तरीका, इसके डील करने का क्या तरीका ही है कि आप अपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और बाउंड्रीज बिल्ड करें। अगर वो आपसे ये कहती हैं कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो, तो आप वो करें जो आपको ठीक लगता है, या आप आराम से बात करें। बदतमीजी या लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होता, कुछ हासिल नहीं होता। हर चीज जो है वो प्यार से, आराम से, बगैर आवाज ऊंची करें कि मुझे ये ठीक लगता है। ठीक है, पहली दफा जब आप किसी को बोलेंगी ना कि नहीं मुझे ऐसे ये ठीक लग रहा है, तो उस बंदे को 1000 वोल्ट का झटका लगेगा, बिकॉज उसको आदत नहीं है। तो ये एक प्रोसेस है, उसको भी एक्लेमेटाइज होने का टाइम दे। फिर दूसरी दफा, तीसरी दफा कभी आपको लगेगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, नहीं ऐसा हूं, मेरे हिसाब से ये बेहतर रहेगा, या आप ये बोले कि मुझे ऐसा ठीक लगा, और आप अपने हिसाब से करें। जब काम आप करेंगी और अज्यूम करें कि आप इस जुल्म और आपको बहुत खाने पकाने पड़ रहे हैं, आप बहुत बर्तन धोना शुरू कर रही हैं, एंड इस किस्म के मसले, और आप अपनी जिंदगी आसान कर रही हैं, मगर सामने वाला बार बार टोके जा रहा है कि वो बहुत मुदाखलत कर रहा है कि अपने बच्चे का इसी स्कूल में एडमिशन कराओ, या ये वाली गाड़ी खरीदो, या यहाँ हॉलिडे पे नहीं जाओ, या तुम अपनी अम्मी से मिलने नहीं जाओगी, या ये वाला फर्नीचर ऐसे क्या, या वो जो भी XYZ 1000 मसले हैं, और आप बोलें कि अपनी मर्जी करके बोले मुझे ये मुनासिब लगा, मुझे ये बेहतर लग रहा है, मैंने बहुत सोचा ऐसे ठीक है, तो सामने वाले को भी बहुत बहुत दफा धचके लगेंगे और बहुत रिएक्शन आएगा, क्योंकि वो सामने वाला पर्सन एक्सट्रीमली इमोशनली इमेच्योर है। बहुत बी रेडी फॉर ड्रामा, रोना धोना होगा, बातें सुनने को मिलेंगी, बदतमीजी है, ये है, हम बड़ों का अदब नहीं, लिहाज नहीं, हमारे साथ बहुत बहुत बुरा हुआ। यकीन करें, डू नॉट गेट सक्ड अप इन दिस। दे आर ट्राइंग एवरी सिंगल पॉसिबल इमोशनल हथियार है वो जो उनकी है, कि हम इससे सॉरी बुलवाएं, और हम इस पे अपना, जब वो अंडरस्टैंड करते हैं कि ये हमारे कंट्रोल से निकली जा रही है, इसको वापस शिकंजे में कैसे पकड़ना है। मगर उस वक्त जब ड्रामा हो रहा हो और आपका अंदर से दिल कांप रहा हो, और आपको लगे कि ओ ये मेरे से क्या हो गया, उस वक्त आपको पता होगा कि ये शुरुआत है। पहली दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा लोगों को तकलीफ होती है, चौथी पांचवी दफा जो है लोगों को भी समझ आ जाती है कि आर अनवांटेड एडवाइस इज अनवेलकम है, या हम इनके मामले में नहीं बोले, क्योंकि सामने से ऐसा जवाब आ सकता है। फिर क्या होगा, 1 साल 2 साल बाद जो है वो आपके सामने कोई बैक हैंडेड कॉमेंट मारेगा कि हाँ भाई हम तो किसी के मामले में बोलते नहीं है, अब सब अपनी मर्जी करते हैं, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, ऐसा कमेंट आपको सुनने को मिलेगा। तो क्या हुआ, वर्ड्स आर फ्री, वर्ड्स आर चीप, बट यू विल बी एट पीस इन योर हार्ट। क्योंकि आपकी जिंदगी पे आपका कंट्रोल वापस आ रहा होगा। हाँ, और वो बंदा जिससे आप कभी उनको खुश नहीं कर सकते, ठीक है ना? ये जो अगर आपकी जिंदगी में कोई टॉक्सिक या इमोशनली इमेच्योर बंदा है, ये एक ऐसा कुआं है आप जिसको कभी नहीं भर सकते, ठीक है ना? आप मर भी जाएंगे, आप मरकर मम्मी भी बनकर आ जाएंगे, तो वो फिर भी उसमें कोई नुकसान नहीं निकालेंगे। तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे आप खुश आप नहीं कर सकते। और वो जो सदफ वाली बात, आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि कभी भी अपने हस्बैंड से ये मनवाने की कोशिश ना करें। सुना दें, लाइक कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, आप उसको बताएं कि क्या हो रहा है, बट लाइक इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड देन जस्ट मूव ऑन टू अनदर टॉपिक। और ये जो मुझे सदफ ने जो बताया ना कि एक्सपेक्ट के लोग, पीपल विल गेट शॉक्ड, सदफ आई थिंक उसका बहुत अच्छा तरीका ये है कि थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर ले, राइट? लाइक अपनी जो बात, जैसे तुमने कहा कि हाँ मुझे मुनासिब लगा, फिर अपना ग्लास पकड़ के पानी का या जो भी चाय थी, जरा थोड़ी देर दूर चली जाए, कमरे में जाए, उस बंदे को भी ना ये जरा एक्सेप्ट करने की का मौका दे। हजम होने का लोग, टाइम देंगे। हाँ हाँ, लोग बदलते हैं,
लेकिन थोड़ा-सा टाइम लगता है। किसी भी चीज़ को कहते हैं ना, पानी भी आहिस्ता-आहिस्ता करके अपनी जगह बनाता है। और अब अपनी जो एक अच्छी-बच्ची कंडीशनिंग है ना, जिसकी सदफ ने भी बात की, कि जो हमें जिस तरीके से रेज़ किया गया है कि दूसरों की तारीफ़ और दूसरों की नीड्स को पूरा रखना, वो आपको बहुत मजबूर करेगी कि अंदर से कि हाय, हाय! ये तुमने क्या कर दिया? बस अब जाओ और जाके माफ़ी माँग लो, ये कर लो। उस वक़्त आराम से बैठ जाएँ और कहें कि नहीं, ये फ़ैसला हमारे लिए मुनासिब था, ठीक था, अपनी थॉट्स को और डिस्ट्रैक्ट करें। आई एम ऑल्सो अ फर्म बिलीवर ऑफ एनर्जी एंड पावर्स। मुझे याद है यहाँ कोई लड़की थी और मुझसे वो आधे घंटे बस अपनी सास की ही बुराई करती रही एंड देन आई वाज लाइक, वैसे हम कनाडा में बैठे हुए हैं, तुम्हारी सास कहाँ होती है? उसने कहा वो पाकिस्तान में। मैंने कहा वैसे वो अभी भी हमारे साथ ही हैं। क्योंकि आप किसी को उतनी ही पावर देंगे जितना वो आपके हवासों पे और आपके सर पे सवार है। जैसे सदफ ने कहा, जब आहिस्ता-आहिस्ता आप पोलाइटली अपनी बाउंड्री असर्ट करना चाहेंगे, तो लोगों को भी इसका अंदाजा हो जाएगा। हो सकता है जब उनको अंदाजा हो, जैसे सदफ ने बहुत फनी कहा, मुझे उस बात पे इतनी हँसी आई कि ये मेरे शिकंजे से निकल रही है, तो हो सकता है वो फिर किसी और विक्टिम की तलाश में निकल जाए और आपकी जान छुट जाए। क्योंकि एज वी सेड कि वो बंदा, उस बंदे को हील करना इज नॉट योर प्रॉब्लम, दैट इज नॉट आपका वो गोल इन लाइफ नहीं है। जब तक कोई बंदा खुद ना सुधरना चाहे, कोई नहीं सुधर सकता। तो बल्कि ऐसा था कि जो हमारी इमोशनली इमेच्योर पेरेंट्स वाली वीडियो थी, उस पे एक लड़की ने कहा, शी सेड कि मेरा एक दफा ये रिएक्शन हुआ, शी सेड कि जब मैंने ये किताब पढ़ी, तो कहती है मैं तो जाकर अपनी अम्मी से बात कर ली। कहती है मेरी अम्मी मुझसे महीनों नाराज थी, बिकॉज कोई बंदा ये नहीं सुनना चाहता कि वो इमोशनली इमेच्योर है। ये प्रॉब्ली हम भी ना सुनना चाहे अगर कोई हमें आकर बात करे। एंड ये इस बात बारे में मैं और सदफ हमेशा बात कर चुके हैं कि हर इंसान एक कॉम्बिनेशन होता है गुड और बैड का। किसी की स्टोरी में हम भी विलन हैं, किसी की स्टोरी में हम भी टॉक्सिक हैं। और अल्लाह मियाँ हमें इस बात की इस्तात दे कि हम किसी के साथ नाइंसाफी ना करें, लेकिन बंदा बशर है, हमने भी कई जगह नाइंसाफियां की हैं, कई लोगों की जिंदगी में हमारा रोल टॉक्सिक है। तो आप अच्छा बनने की, जस्ट डू बी फेयर, बट पूरी दुनिया से मेडल नहीं मिलेंगे। एंड कोई हर वक्त आप हर किसी को खुश नहीं। तमन्नी, in the end, to wrap up this conversation, I will say this कि जब आप किसी इमोशनली इमेच्योर पर्सन को आइडेंटिफाई करें अपनी जिंदगी में, तो आप उसको रिश्ते से मत आइडेंटिफाई करें, आप उसको उसकी पर्सनालिटी से आइडेंटिफाई करें। बहुत दफा ऐसा होता है, स्पेशली देसी मॉम्स में, जो हम लड़कियों के माएँ होती हैं, कि हमारी अम्मियां बहुत इमोशनली इमेच्योर होती हैं, क्योंकि उनको हर वक्त ये डर लगा रहता है कि बिल्कुल ये लड़की ठीक पल गई और अभी इसकी शादी होगी तो इसकी शादी खैरियत से चलती रहे। और वो उनको ये बड़ा टेंशन होता है कि बस कोई ससुराल में मसला ना हो जाए, मियाँ का ना मूड खराब हो जाए, दामाद खुश रहे, इस किस्म के उनके मसले होते हैं। तो हम लोग की अपनी अम्मियां भी बहुत इमोशनली इमेच्योर होती हैं, लेकिन हमारे देखने का लेंस बिल्कुल जो है वो डिफरेंट होता है। बहुत दफा हम अपनी सासों को देखते हैं कि उफ अल्लाह, ये कितनी क्रिटिकल है, ये इतनी तनकीद करती हैं, मगर हम कहते हैं कि ओ हमारी अम्मी तो मशवरा दे रही हैं। हम उनकी क्रिटिसिज्म को मशवरे का लेबल लगाते हैं। या आपको ये होता है कि जब आपकी अम्मी आपसे आपकी आपकी दादी की, आपकी फुप्पी की, आपकी भाभी की, अपने ससुराल वालों की, अपने समझाने की जब बुराई करती हैं, आपको लगता है वाकई मेरी अम्मी एक विक्टिम है, इनके साथ बुरा हुआ, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिकॉज आप टोटल उनको उस लेंस से देख रहे होते हैं। मगर वही चीज आपकी सास के साथ होती है, तो आपको उनसे कोई हमदर्दी नहीं होती। बहुत दफा जो पर्सनालिटीज हैं, आप उन पर्सनालिटीज को आइडेंटिफाई करें कि ये बात है कि कुछ लोग कभी कभी खुश नहीं होते, तो आप यू बी वेरी वेरी सरप्राइज टू सी कि देसी मॉम्स विल टॉप द लिस्ट, जो कि वो किसी हाल में खुश नहीं होती, किसी भी हाल में खुश नहीं होती। बचपन में हम लोग की रंगत से हम लोग के बाल लंबे हैं नहीं, हम लोग फर्स्ट आ रहे हैं नहीं, हमारे रिश्ते हो रहे हैं नहीं, फिर हम अपनी मियाँ को खुश रख रहे हैं कि नहीं, हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, हमारी सास हमसे खुश है या नहीं है, हमारा घर कैसा है, फला की लड़की देखो कितनी बड़ी दावतें करती है, फला के बच्चे का कुरान खत्म हो गया। ये सब जो चीजें है ना, एट सर्टेन पॉइंट वो भी आपके अंदर शदीद फीलिंग्स ऑफ इनसफिशिएंसी डाल रही होती है, मगर हम उसको ऐसे इंटरप्रेट नहीं करते। तो ये भूल जाए कि किसका आपसे क्या रिश्ता है। ये देखिए कि किसकी पर्सनैलिटी टाइप ऐसी है कि वो कभी खुश नहीं हो सकते। और हो सकता है वो आपकी सास भी हो, लेकिन बहुत हो सकता है कि वो आपकी बड़ी बहन हो, ये बहुत हो सकता है कि वो आपकी अपनी अम्मी हो, वो आपकी कोई खाला हो, आपके घर में आपकी नानी हो, कोई ऐसी पेट्रियार्कल फिगर हो आपके मैके में भी या आपके दोस्तों में भी, जो आपकी जिंदगी में ये प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही हो और आप उसके रूप्स जंप कर रहे हैं। अच्छा मैं अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा दूं, अच्छा मैं इस दावत में एक डिश बढ़ा दूं, चाहे वो बजट से बाहर जा रही हो, या अच्छा मैं इस किस्म का जोड़ा बना लूं, उनको भी दावत पे बुला लूं, ऐसा भी, या ये कि अच्छा ठीक है फिर इस रंग के पर्दे सिलवा लूं।
नो व्हाई हो, जरूरी नहीं है इसका ससुराल वालों से ताल्लुक हो, सास नंदों से, इसका इससे भी ताल्लुक है कि कोई शख्स है वो, ये लोग भी सेम हरकतें कर रहे हैं, या आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी अंदर फीलिंग्स ऑफ इनसफिशिएंसी जो है वो पैदा कर रहे हैं, और वो आपको अगर आप अपनी मर्जी करते हैं तो फिर वो आपसे, आपको लगेगा कि अल्लाह मैं कैसे ये बोलूं, इनका मूड खराब हो जाएगा, इनकी फीलिंग्स ना हर्ट हो जाए, अच्छा चलो कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, मेरी अम्मी तो है, मेरी बहन तो है, मेरी नानी तो है, जो रिगार्डलेस का रिश्ता क्या है, उनका बिहेवियर भी आपके साथ सेम ही है। देखो फॉर तुम अपने बच्चे को इधर कुरान पढ़ने लगाओ, तुम अपने बच्चे को इस स्कूल में एडमिशन कराओ, इसको ट्यूशन लगाओ, इसको ऐसे करो, हर जगह से सेम किस्म के वार हो रहे हैं, तो रिश्ता भूल जाए, पर्सनालिटी देखें। अब तो और आई थिंक के सास से तो होता है इन्होंने तो हमारी बुराई करनी है, इनको हम बोल देते हैं कि जो मेरी मर्जी होगी मैं करूंगी, बट अपनी अम्मी के लिए करना इतना मुश्किल होता है, बिकॉज उनको टका सा जवाब देते हुए आप बहुत घबराती हैं, राइट? तो इस पे ना हर that's हाँ that's a very good point. That's a very good point. इस पे ना मुझे अपनी दादी का एक मुहावरा याद आया। मेरी दादी हमेशा कहती थी कि लड़की को लगता है कि जो ससुराल की बकरी है ना, वो भी घास नहीं चरा रही, वो मुझे मुंह चरा रही है। तो ये इसकी बात है कि ये पर्सपेक्टिव की बात है कि आप अगर किसी चीज को नेगेटिव ले तो आपको तो ये बहुत और ये दीज आर ऑल स्टेप्स टू बीइंग एन इमोशनली मैच्योर पर्सन। और हमारी वीडियोस का भी यही पर्पस है। इस वीडियो के लिए रिसर्च के लिए मैंने बहुत वीडियोस देखी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बहुत मैंने रिसर्च मटेरियल पढ़ा, क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और हर दफा मैं और सदफ भी बहुत सीखते हैं, लाइक जब कोई टॉपिक आता है तो हम कहते हैं ओ वाओ दिस इज। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि जो हमारी ऑडियंस है वो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के सवाल पूछती है, राइट? कि हम अपने आप को कैसे बेहतर इंसान बनाए हम जो हैं, क्योंकि दिस इज हाउ दुनिया बदलती है, 1% एट अ टाइम, राइट? तो दिस इज लाइक इफ 1% एट अ टाइम, 1 फैमिली एट अ टाइम, तो फिर से 1 कम्युनिटी एट अ टाइम। और इस तरीके से हम दुनिया में चेंज ला सकते हैं। दिस स्टार्ट्स विद अस, रादर देन कि हम जाके लोगों को बड़े बड़े लेक्चर दें कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। व्हाट आर यू डूइंग इन योर ओन हाउस? So this is where change begins. So thank you so much everyone for your feedback. हम हमेशा कहना भूल जाते हैं, subscribe our channel, like our videos, share them. और we really really always appreciate your feedback. हमें और feedback दीजिए और बताइए कि हम किन टॉपिक से बात करें, हम हमेशा उन्हीं टॉपिक्स को लेके चलेंगे। सदफ, आप कुछ खुदाफिज करना चाहती हैं? हाँ, नहीं, और मैं बस तमन्ना कहना चाहती हूँ कि मेरे ज़हन में इतनी अच्छी एग्ज़ाम्पल आ रही है कि ये सही बहुत होता है कि आप कहीं गए और आप किसी से मिले ईद पे, बकरीद पे, और आपकी अगर अपनी अम्मी कह दें, तुम इसको ये आपकी बेटे को ये वाला जोड़ा ऐसे कपड़े क्यों पहना के लाए? देखो वो अपनी बच्ची को कितने अच्छे कपड़े पहना के लाई है। सेम थिंग अगर आपकी सास से आ रही है, आपकी अम्मी से आ रही है, यू विल लुक एट इट डिफरेंटली। सो बॉटम लाइन इज़ के ना आप अपनी अम्मी को कंट्रोल कर सकती हैं, जैसे हमने वीडियो के शुरू में बोला, ना आप अपनी सास को, किसी की ज़बान नहीं पकड़ सकती। आपने वो करना है जो उस वक़्त आपकी और आपकी बच्ची के रिलेशनशिप के लिए जो कपड़े बेहतर हैं, उसको वो पहना के दावत में ले जाएँ, ठीक है? और जो आपके मियाँ और आपके बच्चों और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर है, तो वो कर जाएँ, बिकॉज़ द लास्ट थिंग यू वांट इज़ कि आप इतनी मेहनत से एक फैमिली क्रिएट करें, बच्चे पालें, घर हैप्पी फैमिली करें, सोशल लाइफ़ बनाएँ, नौकरियाँ करें, सब कुछ करें, मगर आपके बच्चे बड़े होके इन हाइंडसाइट सोचेंगे, ओह! हमारी अम्मी अनहैप्पी थी, क्योंकि उनके फलाँ से ग्रीफ था, उनके नानी से ग्रीफ था, उनकी दादी से ग्रीफ था। एंड दैट उस पर्सन का शैडो सारी उम्र आपकी लाइफ स्टोरी पे हैंग करता रहे। डोंट गिव एनीबॉडी पावर ओवर यू, एब्सोल्युटली नथिंग इज वर्थ बिल्कुल, इट। एग्जैक्टली, बिल्कुल, दैट इज सो ट्रू। थैंक यू सो मच सदफ, आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल। और आई होप इस वीडियो को सुनकर जो हमारी ऑडियंस है उनकी मदद होगी। और या डू वॉच आवर चैनल। अगर आप हमारी पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये जो हैशटैग सदफ एंड तमानिया शो है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इसके अंदर हमारी सारी वीडियोस आ जाएंगी। तो डू वॉच दोस वीडियोस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक कमेंट, इसको शेयर कीजिए, ठीक है? टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मैं एक